जो लड़की है ना, ये लड़की ठीक, ये लड़की ठीक नहीं है। लड़की है ना, इसकी गुड़िया ने मुझे मारने की कोशिश की, इसकी गुड़िया ने मुझे मारने की कोशिश। मैं कैसे बोल रही? जी बेहतर तो बाहर से ताला लगा के गया होगा। मामा किसी जिक्र नहीं कीजिएगा, लेकिन मुझे गुड्डी के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन मिली है। आप प्लीज बाबा को नहीं बताइएगा, मैं वही पता लगाने जा रहा हूँ। क्या कर रही है बेटा? उसका साया उनके सदन पर रहता है। अपने लिए नहीं किया मैंने, क्योंकि मैं चाहती थी कि भी अपने भाई की तरह कामयाब हो। तुम मत करती मेरे लिए तुम कुछ भी। नहीं कौन हो तुम? ये देता रहो जब तक तुम मुझे बता। उसका अंजाम अच्छा नहीं होगा। हाय फ्रेंड्स, कैसे हो? दिन माँ बाप की बच्ची है, शाजिया और औरंगजेब भी उसे रखने को तैयार नहीं है। कहाँ जाएगी वो? तुम्हारे बाप का घर नहीं है, तुम्हारे चचा का घर है। मेरी गुड़िया है। उस गुड़िया को तो जलाना होगा। मामा का लास्ट बर्थडे गिफ्ट। कोई अपने दुश्मनों के साथ भी ना इतना बुरा सलूक नहीं करता। गुड्डी इस कमरे से बाहर नहीं जाएगी, इसका खाना पीना सब इसी कमरे में होगा। इस घर में अपनी जगह बनाना चाहती हूँ, ऐसा होने नहीं दूंगी। तो मुझे बहुत डर लगता था, लेकिन अब नहीं। क्यों? अब मेरी फ्रेंड स्वीटी मेरे साथ होती है। पूरा घर अपने आप ही जल्दी साफ हो गया। जो गुड़िया है ना, वो कोई जादुई गुड़िया है। इतने से वक्त में कैसे कर लिया अकेले तुम इतना सारा काम? कोई जादुई गुड़िया। रात में तुम किससे बातें कर रही थी? क्या हुआ? इतनी घबराई हुई क्यों हो भाई? अम्मी अंदर की सारी लाइटें बंद है और मुझे बहुत डर लग रहा है। अजीब अजीब सी आवाजें आ रही हैं। हाँ चल रही हूँ, धक्के क्यों मार रही हो? मुझे नहीं पता, मैं घर में अकेली हूँ। आप चले, आप जाके देखें। देखती हूँ क्या हुआ है, सब्र तो करो। ये बहुत अजीब अजीब सी आवाजें आ रही हैं। हौसला रखो बेटा, कोई शॉर्ट सर्किट तो नहीं हुआ था घर में? हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू। आम झाम और खर्चा करने की क्या जरूरत थी? मम्मी आप कैसी बातें कर रही हैं? मामा सीरियल गुड्डी में आप देखेंगे कि गुड्डी आप जिन लोगों के पास रहती है वो भी बहुत ही चालाक है। गुड्डी पहले अपने मामा पापा के डेथ के बाद अपने चाचू के घर आई, तो वो लोग पहले तो उसके साथ बहुत ही अच्छा होने के एक्टिंग करते रहे, लेकिन उसके चाचू उसे सचमुच में प्यार करते थे। लेकिन चाची जो थी हर वक्त उसे डांटती ही रहती थी। इस तरह उसे बहुत ज़्यादा बुरा लगता था और घर के सारे काम भी गुड्डी से ही करवाती थी, लेकिन उसे पढ़ाई का भी मौका नहीं दिया जा रहा था। इस तरह जब उसने चाचू से बात की तो उसके चाचू मान गए। अहमद और मुस्कान भी उससे बहुत ज़्यादा नफरत करते थे और उन्हें लगता था कि वो उनके बाबा का प्यार बटोर रही है, इसलिए वो जो है उन्हें अच्छी नहीं लगती थी। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता उसकी माँ को उसे पता
पता चलना शुरू हो गया कि उसका हस्बैंड उससे क्यों प्यार करता है, क्योंकि उसने जायदाद और दौलत की खातिर अपने भाई तक को मार दिया, तो वो इस भतीजी का क्या नहीं कर सकता था। इस तरह गुड्डी की चची ने अपने बेटी और बेटे को समझाया कि वो गुड्डी के साथ प्यार और मोहब्बत से रहना शुरू कर दें और अपने बाबा के सामने एक्टिंग किया करें, लेकिन जब उनके बाबा ना हो, जो कुछ चाहे मर्जी करें उनके साथ कर सकते हैं। इस तरह गुड्डी सारे घर के काम वगैरह करती थी, लेकिन उसके चाचू उस वक्त बहुत ज़्यादा मेहरबान थे और सारे घर के काम भी नहीं करने देते थे। लेकिन जब उसे पता चला कि सारी जायदाद वगैरह की ये इकलौती वारिस है, तो उसे हर चीज़ चुभने लगी और गुड्डी के साथ उसने भी बुरा सलूक करना शुरू कर दिया। और उनकी यही कोशिश होती थी कि गुड्डी को इस घर से निकाल दिया जाए, क्योंकि उन्हें लगता था गुड्डी के पास कोई ऐसी जादू शक्तियाँ हैं जिनके ज़रिए वो सारे काम कर सकती है। कई बार तो इशरत के साथ इतना बुरा हुआ है कि वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती थी। और अहमद और मुस्कान को भी यही लगता था। अहमद को तो उसकी स्वीटी दोस्त मिल भी गई थी, उसे छुपाने की कोशिश भी की थी, लेकिन उसने उल्टा उसी के साथ उसकी हालत ख़राब कर दी। और उसकी माँ को जब पता चला कि गुड्डी के पास उसकी दोस्त स्वीटी है, तो उसने उसे जलाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो किसी को नहीं मिली और इसी तरह वो उन सब से बची रही, क्योंकि वो सबके सामने नहीं आती थी। इस तरह उन लोगों ने गुड्डी के साथ बहुत ही ज़्यादा जुल्म किया और उसे अपनी खाला बहुत ज़्यादा याद आती थी और खाला उसको अपने लेकर घर आ गई। लेकिन जहांगीर भी उसे देखकर बहुत ही ज़्यादा चिढ़ता था और कहता था, जब इसके सगे रिश्तेदार चचा और चची हैं तो तुम इसको कहाँ लेकर आई हो यहाँ। तो उसकी खाला इशरत कहती थी, ये मेरी भतीजी है जो यतीमी के बाइस मजबूरी की ज़िंदगी गुजार रही है और वो वहाँ नहीं जाना चाहती। तो जहांगीर कहता है कि ये वहाँ नहीं जाना चाहती तो हम क्या करेंगे, लेकिन हम इसे यहाँ नहीं रख सकते। मैं अपने बच्चों का फ्यूचर बिल्कुल भी ख़राब नहीं कर सकता। मैंने इसके बारे में बहुत ही उल्टी सीधी बातें सुनी है, लेकिन वो बिल्कुल भी मानने को तैयार नहीं था। तो इशरत ने कहा कि कुछ दिनों की बात है, उसे यहीं पर रख लेते हैं, मैं उसके बाद इसे खुद छोड़कर आ जाऊंगी। और फिर हमजा उसको पसंद करने लगा, क्योंकि हमजा उसके साथ बहुत ही फ्रेंडली बात करता था, लेकिन सोमी जो है वो हर वक्त उसे डांटी रहती थी और इसी तरह उसके साथ बहुत ज़्यादा बुरा सलूक करती थी। लेकिन सोमी के साथ जो कुछ उसका बॉयफ्रेंड कर रहा था वो सब उन लोगों को पता था, क्योंकि उसकी आदतें ही ऐसे थे। इस तरह जब भी वो बाहर जाती थी गुड्डी उसे बहुत ज़्यादा मना करती थी, लेकिन वो बिल्कुल भी बात नहीं सुनती थी। और फिर उसके हालू जहांगीर ने उस पर इल्ज़ाम लगा दे गया कि गुड्डी ने हमारे घर से इतने पैसे चुरा कर अपने चाचू को दिए हैं, लेकिन गुड्डी के वहम ख्याल में भी नहीं था कि ये सब पैसे मैंने चुराए हैं। तो इस तरह वो जब समी को पता चलता है कि ये सारी सच्चाई सबके सामने आने वाली है, तो वो एक साइड पर हो जाती है और कहती है कि ये इसी का काम है, तो उसके ऊपर केस चला दिया जाता है। इस तरह उसकी चाचू और चाची उसको घर वापस लेते हैं, लेकिन इशरत उन लोगों को बहुत मना करती है और कहती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है जो तुम लोग समझ रही हो, लेकिन वो बात सुनने को बिल्कुल भी तैयार नहीं आते और गुड्डी को अपने साथ घर लेकर आते हैं। इस तरह उसके चाचू उसे बचाने की बहुत कोशिश करते हैं और उसे कहते हैं कि अब जो कुछ भी करना पड़ा, मैं रमीज़ के साथ मिलकर इसकी सारी प्रॉपर्टी वगैरह अपने नाम लिखवाना चाहता हूँ। लेकिन गुड्डी को नहीं पता होता ये लोग मुझसे प्यार क्यों करते हैं। वो अपने मामा बाबा को बहुत ज़्यादा याद करके रोती थी। आप इंटरेस्टिंग सीन देखेंगे कि कोई नकली बाबा भी आए, लेकिन कोई भी गुड्डी और स्वीटी का राज नहीं जान पाया कि इनके दरमियान क्या चल रहा है और क्या नहीं। इसी तरह आप देखेंगे इंटरेस्टिंग कि उसकी एक नई दोस्त आंटी फातिमा और जुगनू भाई आते हैं, जो कि उससे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं उन्हें, और ये बच्ची बहुत ज़्यादा पसंद आती है। लेकिन शादी को ये बिल्कुल भी पसंद नहीं था कि कोई भी गुड्डी को उनके बगैर घर में मिलने आए। उन्होंने गुड्डी पर बहुत ही घटिया इल्ज़ाम लगाया कि ये बहुत ही बड़ा किरदार है, लेकिन किसी को ये नहीं पता था कि वो खुद किस किरदार की मालिक है। इसी तरह आप देखेंगे गुड्डी जब स्कूल जाती है तो उसकी टीचर उसे बहुत ज़्यादा डांटती है और ये बात स्वीटी को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होती। तो वो अपनी गुड्डी के लिए जान पर खेल कर उसे बचाती है और उसकी मैडम को बहुत ज़्यादा डराती है। इस तरह गुड्डी के साथ सारे अच्छे बिहेवियर से रहते हैं और उसकी बहुत ही ज़्यादा इज्जत भी करते थे स्कूल में, लेकिन उसके घर वाले उसे हर वक्त काम करवाते रहते थे। और इशरत और अपनी बाजी को बहुत ज़्यादा मिस करती थी, लेकिन शादी को एक मुफ्त की नौकरानी मिल गई थी जो हर वक्त उसे काम करवाती रहती थी। लेकिन हाँ, कोई भी काम गुड्डी खुद नहीं करती थी, गुड्डी जो सोचती थी वो काम हो जाता। इस तरह ड्रामा बहुत ही इंटरेस्टिंग होता जा रहा है। आने वाले एपिसोड्स में बहुत ही इंटरेस्टिंग सीन देखने को मिलेगी। रमीज़ की भी सच्चाई सबके सामने आने वाली है। रमीज़ उससे कहता है औरंगज़ेब से कि तुम पहले भी बहुत पैसा उसका खा चुकी हो, तुमने तो एक यतीम बच्ची को भी नहीं छोड़ा। औरंगज़ेब उससे कहते हैं कि ये सब कुछ मैंने अपने लिए नहीं, अपने बच्चों के फ्यूचर के लिए किया, क्योंकि मुझे उनका फ्यूचर बहुत ही आगे से ख़राब कर रहा था, क्योंकि मेरे पास इतने पैसे नहीं थे कि मैं उनके साथ
कुछ अच्छे तरीके से रह लेता या उन पर कुछ खर्च कर सकता, इसलिए मैंने ये सब कुछ किया। और अगर तुम्हें कोई तकलीफ़ है तो तुम मुझसे हाफ शेयर ले सकते हो। तो रमीज़ उससे कहता है कि जब मैंने तुम पर इतना खर्च किया तुम मुझे ये सब कुछ क्यों नहीं दे सकते, और मैं ये सब कुछ ले सकती हूँ और तुम लोगों को कोई तकलीफ़ भी नहीं होनी चाहिए, ये सब कुछ मेरे भाई का पैसा है। तो रमीज़ उससे कहते हैं कि अगर तुमने मुझे उसमें से हिस्सा ना दिया तो मैं सारी सच्चाई गुड्डी को बता दूंगा। इस तरह उसे भी पैसे देने पड़ते हैं, लेकिन वो फिर भी उसे बहुत कम पैसे देता है रमीज़। तो उसका चाचा निकलता और कहता है कि तुमने मुझे जितनी रकम दी है इससे भी ज़्यादा मैं तुमसे लूँगा, क्योंकि तुमने बहुत पैसा खाया है उसका। तो इस तरह आने वाले एपिसोड में ड्रामा बहुत इंटरेस्टिंग होता जा रहा है। मोर चैनल को सब्सक्राइब करें।